दोस्तों, जिंदगी के कुछ सबक ऐसे होते हैं जो इंसान सिर्फ और सिर्फ लात खा के ही सीखता है। जब तक कड़वे अनुभव नहीं हो जाते ना इंसान को, तब तक उसे सारे लोग अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। पर जब आंखों पे बंधी वो पट्टी, जब ऐसे छूट जाती है ना, ओपन होती है ना वो पट्टी, तब इंसान को समझ में आता है कि अरे यार, मेरे साथ ये क्या हो गया, ये तो ऐसा था, ये तो ऐसी थी। तो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो अगर आपने समझ ली और अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली ना, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ जाए और आप लोग ये गलतियाँ यदि कर रहे हो तो वो करने से आप बच जाओ। अक्सर हम लाइफ में पहली गलती ये करते हैं कि हम बातें ओवर शेयर करते हैं, चाहे सामने वाला इंसान आपका दोस्त हो, पार्टनर हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। तो दोस्तों, बातें हमारी कभी भी ओवर शेयर नहीं करनी चाहिए, इससे आपका ही नुकसान होता है। जब आप ओवर शेयर करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले के दिमाग में मेरी अच्छी इमेज रहेगी कि ये तो बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, मुझे सब बता देता है या बता देती है। पर इसमें आपके बहुत सारे नुकसान है, ये बात आप समझ लो कि फ्यूचर में आपके साथ कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी इवेंट हो गई जो आपके फेवर में नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है। तो जो सामने वाला इंसान होगा ना, वो आपको ऐसा बोलेगा कि तू तो पहले से ऐसा ही था या ऐसी ही थी, इसीलिए तेरे साथ ये सब कुछ हुआ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सामने वाले को आप अपना समझ के आपकी बातें शेयर करते हो, और कभी वो इंसान, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बातें किसी और को बता देता है, और कोई थर्ड पर्सन के थ्रू आपकी ही बातें आपके पास पहुंचती है ना, तो आपको बहुत हर्ट हो जाता है कि इसने मेरी बात सब लोगों के साथ शेयर कर दी। तो लोगों के साथ ओवर शेयर करना बंद करो, इसमें आपके बहुत सारे नुकसान है। कभी कभी दूसरी गलती हम ये करते हैं अक्सर कि लोगों के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। हम क्या करते हैं कि व्हाट्सएप में किसी का मैसेज आया ना, तो देख लिया, तुरंत रिप्लाई कर दिया, उसका तुरंत जवाब दे दिया उसको। किसी का कॉल आया ना, तो सारे काम जो है आपने छोड़ दिए, उसका कॉल अटेंड कर लिया। दोस्तों, किसी के भी लिए हद से ज़्यादा अवेलेबल रहना बंद करो। जितने आप किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहते हो ना, उतनी ही आपकी वैल्यू कम होती है उस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी का कॉल आ गया तो तुरंत उसका जवाब दे देना है, मैसेज आया तो तुरंत उसका रिप्लाई दे दिया, ठीक है। जब आप ज़्यादा अवेलेबल रहते हो ना, तो सामने वाला होता है ना, वो आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है। वो सोचता है अरे यार, ये तो हमेशा अवेलेबल रहता है या रहती है, इसके पास तो कहाँ कुछ काम ही नहीं है, इसके पास मतलब अवेलेबल ही है ऑलवेज, कभी भी मतलब बात कर लेती है या कर लेता है, ये कोई मतलब इतना इम्पोर्टेंट इंसान नहीं है। तो मोर अवेलेबिलिटी किल्स योर वैल्यू, ठीक है। तो जितने ज़्यादा अवेलेबल रहते हो ना, आप अपनी वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो। तो अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करना सीखो। आप कुछ काम कर रहे हो और उसका मैसेज आया, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आंसर दे ही देना है। और कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, इसका कॉल आ गया, मैंने उठाया नहीं, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, चलो चलो जल्दी कॉल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है, अपनी प्रायोरिटीज सेट करना सीखो। जितना ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, उतनी आपकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि सारे काम छोड़ के उसे जवाब दे देना है। और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में भी आप तुरंत लोगों को आंसर दे देते हो, रिप्लाई दे देते हो। जो मतलब लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ग्रुप्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो म्यूट कर दो ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को तुरंत जवाब दिया जाए। दूसरे काम जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, वो भी मतलब ज़रूरी होते हैं आपके, तो वो पहले करो, प्रायोरिटी सेट करो। जिसके मतलब जिस इंसान के लिए ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो ना आप, तो समझ लो वो इंसान आपको तुच्छ ही समझेगा, मतलब उसकी उसकी नज़र में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखो, किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहना बंद कर दो। तीसरी बात ये है कि किसी के भी लिए खुली किताब रहना बंद करो। मतलब कोई आपको इग्नोर कब करता है दोस्तों,
कि जब वो आपके बारे में सब कुछ जान लेता है तब आप इग्नोर होते हो। अरे आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो। कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम है, क्या आपके दिल में ऐसी तमन्ना रहेगी उस इंसान को लेके कि मतलब ये जानना है उसके बारे में? नहीं, नहीं रहेगी, क्योंकि सब कुछ तो पता है आपको उसके बारे में। दोस्तों, जो लोग खुली किताब होते हैं ना, तो उन लोगों के बारे में जानने की मतलब जिज्ञासा नहीं रहती सामने वाले के दिल में। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं कि सामने वाले को नहीं पता, मतलब जो सीक्रेट्स ज़्यादा रखते हैं ना, अपनी लाइफ को ज़्यादा मतलब ओपन नहीं रखते ना लोगों के लिए, इसी मतलब ऐसे लोगों के बारे में लोगों को जानने की जिज्ञासा बढ़ती है। लोगों को ऐसा है कि जो सीक्रेट्स होते हैं ना, वो उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो किसी ने आपके बारे में सब कुछ जान लिया है तो अब क्यों ही इंटरेस्टेड रहेगा वो। तो मतलब सब कुछ एक साथ एक्सप्लेन मत करो अपने बारे में, अपनी लाइफ को खुली किताब मत बनाओ, अपनी लाइफ को एक सीक्रेट बुक की तरह रखो कि जो चैप्टर जिस वक्त पे खुलना है उसी वक्त पे आप उसे ओपन करोगे। तब तक आप मतलब सब कुछ नहीं शेयर करोगे, खुली किताब नहीं बनोगे। जितने मतलब सीक्रेट्स होते हैं ना किसी के अंदर, लोग उतने ही अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं उन लोगों से, ठीक है ना। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सीख ये है आप लोगों के लिए कि यदि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत ही ऊंचा है ना, तो आप ऐसे लोगों के साथ रहना बंद कर दो जो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो, नेगेटिव ही बोलते हो। मतलब ऐसे लोग आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर मतलब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आईएएस बनना है, आपको पीसीएस ऑफिसर बनना है, तो अपना जो ग्रुप है ना, वो बहुत बुद्धिमत्ता से चूज़ करना। ऐसे लोगों के साथ मत रहना जो ऐसा बोलते हो कि अरे यार इतनी कम वैकेंसी है, हमसे तो नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा सिलेबस है, देखो लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, हमारी बस की तो बात ही नहीं है। ऐसे लोगों के साथ कभी भी मत रहना। ये लोग जो नेगेटिव होते हैं ना, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं आपको, और आपके लिए नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। आप लोग ऐसे लोगों के साथ रहना जो ऐसा बोलते हो कि हाँ हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते। ऑलवेज मतलब हम जब पॉजिटिव सोचते हैं तो हो ही जाता है, हमसे हो पाएगा, हो जाएगा, मैं कर लूँगा, ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत की तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा जो पॉजिटिव बोलते हैं, वो पॉजिटिव सोचते हो और जो मेहनत अच्छे से करते हो ना, ऐसे लोगों के साथ रहो। और अगली सीख ये है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, अगर ऐसे हैं ना कि बात बात में आपको नीचा दिखाते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना बंद कर दो। क्योंकि ये जो है ना, आपको आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना उसको डाउन करते हैं, आपके आत्मविश्वास को मतलब वो लोग ख़त्म कर देते हैं। तो अगर ऐसे कोई रिश्तेदार है, ऐसे आपके दोस्त हैं, तो उन लोगों के बीच रहना बंद कर दो जो आपके आत्मविश्वास को ख़त्म कर दे। और भले ही अकेले रहना पड़े तो अकेले रह लेना, पर ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ कभी भी मत रहना। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो लाइफ में अगर आपने सीख ली ना, तो ये गलती आप लोग नहीं करोगे और लाइफ में आपकी पॉजिटिव चेंज देख पाओगे आप लोग। जय सिया राम जी, हर हर महादेव।